दूसरे के भोग सामग्री को, देश एक भोग सामग्री का आधार है। जमीन छीन लिया, कुछ हिस्सा छीन लिया या पूरे को ही कब्जा कर लिया, वहां के निवासियों को हटा दिया। ये चल रहा है, दुनिया में चल रहा है कि नहीं? दुनिया का जो मानवीय ज्ञान है वो बहुत अंधकार में है, बहुत अंधकार में है। अरे जीने के लिए क्या चाहिए? अरे आप मानव हो, मनुष्य हो, मानव कुलाचार को अंगीकार करके उसका निर्वाह करो, कुछ कम नहीं पड़ने वाला है। एक दूसरे के घरों में ताला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मानवीयता आ गई तो एक तरफ अपन ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, केवल वचनों से कहने से नहीं होता। ऐसा कहने वाला हर व्यक्ति से, हर जीवात्मा से जुड़ जाता है, पहले मैत्री भाव से जुड़ जाता है, मैत्री भाव से जुड़ जाता है। और मैत्री भाव कभी भी दुश्मनी उत्पन्न होने नहीं देता। ये भारत की विशेषता है। ये सबको जोड़ना चाहता है, सबसे जुड़ना चाहता है, सबका साथ सबका विकास, इस सिद्धांत पर चलता है। सबका साथ शेष का विनाश। वो जो हम जुड़ गए, सबका साथ, और शेष जो बच गए उनका विनाश। ये पाप का, अधर्म का, ये दुख का रास्ता है, विनाश का रास्ता है, या स्वयं की रक्षा, पर की रक्षा, दोनों की रक्षा का रास्ता है, दोनों का विनाश। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता यही है। ये अद्भुत संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में ही ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना विद्यमान है। अन्यत्र कहाँ देख सकते आप? परंतु पाप कर्म के उदय में जीव अपने विचारों को भी अंधकार की ओर ले जाता है। वह अपनी चिंतन शैली को खो देता है, धर्म को उपेक्षित करता है, और छीना झपटी से साहूकार बनने के भाव तो होते ही हैं। पाप कर्म के उदय में पापी बनकर ऐसा भी कुछ करता है तो भौतिक भारतीय संस्कृति में वह बेईमान होता है या धर्मात्मा होता है। संस्कृति का कलंक यही है। एक समय था जिस समय इस धरती पर केवल ज्ञानी विहार करते थे। दिगंबर मुनि जो सर्व परिग्रह से मुक्त होकर सभी इच्छाओं से, आवश्यकताओं से बचकर, अनावश्यकता से बचकर, आवश्यक तो है ही, अपनी जगह है, केवल आवश्यक वस्तु के माध्यम से जीवन जीते थे। आज भी जी रहे हैं वो ऐसे पवित्र दिगंबर मुनि, आज भी इस धरती पर हैं। जब तक ये रहेंगे ऐसे मुनि, तब तक भारत देश का मस्तक गौरवपूर्ण रहेगा, विश्व का मस्तक गौरवपूर्ण रहेगा। और जिस दिन ये दिगंबर मुनि इस धरती से शून्य हो जाएंगे, ये भारत गारत बन जाएगा और विश्व विनाश का संकट आएंगे।
आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? धरती पर पुण्यात्मा लोग चाहिए क्या पापात्मा लोग चाहिए? ईमानदार चाहिए कि बेईमान लोग चाहिए? हम कहते हैं कि धर्म संप्रदाय कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें अहिंसा अगर विद्यमान है तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अहिंसा ही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति नहीं, ये विश्व की संस्कृति है, मानवीय संस्कृति है, मानवीय संस्कृति है ये। और ये समझ में आना चाहिए। विश्व में इतनी सारी जनसंख्या है, मानवीय जीवन जी रहे हैं, समझ में आना चाहिए और इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। इसकी पाठशालाएं लगनी चाहिए हर देश में, घर घर में। मानव बनकर कैसे जिए, इसके लिए शिक्षा की पुस्तकें होनी चाहिए। अन्यथा भौतिक सुखों के चक्कर में, भौतिक सुख की प्राप्ति के इच्छा में हम ही नहीं जलेंगे, एक दिन मानव जाति मात्र समाप्त हो सकती है। और सबसे ज्यादा विनाश अगर किसी से हो सकता है तो देखिए, देवों से नहीं होता। देवगति का कोई भी देव सर्वनाश नहीं कर सकता। तिर्यंच गति का कोई भी तिर्यंच अपने पेट के लिए हिंसा करता है, पाप करता है, सब ठीक है, लेकिन वो खुद के पेट भरने मात्र तक सीमित है, उतना ही वह पाप करता है और पेट भरता है। लेकिन मानव, तिर्यंचों में कोई तिर्यंच ऐसा कभी हुआ है अनंत काल के इतिहास में कि मैं जिस देश में रहता हूं इसके अलावा सारे विश्व को मैं अपना बना लूं? कोई प्राणी है एक भी? ये मानव के दिल में ही ऐसा क्यों आता है चक्रवर्ती बनने की दुर्भावनाएं? और चक्रवर्ती भी बनता है तो यही बन सकता है, लेकिन दुर्भावना पूर्वक बन सकता है क्या, सद्भावना पूर्वक बन सकता है? तो सद्भावना भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सभ्यता में ये जब तक जीवित है तब तक सभी सुखी हैं, खुद भी सुखी हैं, दूसरे भी सुखी। तीर्थंकर भगवंतों ने यही संदेश दिया है विश्व को, तुम जीवो सुख पूर्वक, और किसी को दुख पूर्वक जीवन जीते हुए किसी को देख रहे हो, हेल्प करो, उपकार करो। मनुष्य है, हमारी जाति है, मानव है, मानवीयता होना चाहिए, दानवीयता नहीं।